अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेंटिक एनालाइज़र। अब तक हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जो 6 फ़ेजेज़ थे उनमें से 2 फ़ेजेज़ हम पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र और जो दूसरा फ़ेज़ था वो हमारा था सिंटैक्स एनालाइज़र। आज जो इसका तीसरा फ़ेज़ है सिमेंटिक एनालाइज़र, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिमेंटिक एनालाइज़र जो है इसकी जो इनपुट होती है वो बेसिकली जो आपका सिंटैक्स एनालाइज़र है उसकी जो आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी। और जो हमारा सिंटैक्स एनालाइज़र है उसकी जो आउटपुट होती है वो हमारा पार्स ट्री होता है। तो बेसिकली सिमेंटिक एनालाइज़र के पास जो इनपुट आ रही होती है वो एक पार्स ट्री होगा। अब इसके पास जो पार्स ट्री आता है वो बेसिकली चेक कर रहा होता है अ, कि वो जो पार्स ट्री बना है वो कोई मीनिंगफुल है भी कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर सिमेंटिकली करेक्ट। अब सिमेंटिकली करेक्ट का मतलब ये है कि जो यूजर ने प्रोग्राम लिखा है, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसका जो पार्स ट्री बना है, क्या वो कोई मीनिंगफुल वो कोई मीनिंग भी रखता है या उसके कोई मीनिंग्स नहीं है। उस चीज़ को चेक करने के लिए सिमेंटिक एनालाइज़र को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब सिमेंटिक एनालाइज़र जो है वो डिफरेंट टाइप के एरर्स को आइडेंटिफ़ाई करता है, जब हम उसको पार्स ट्री देते हैं। उसमें जो सबसे पहला एरर वो आइडेंटिफ़ाई करता है, उसको हम कहते हैं टाइप मिसमैच। अच्छा, टाइप मिसमैच इस तरह से है कि जैसे हम अगर सी प्लस प्लस की बात करें, तो सी प्लस प्लस में लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 50, ठीक है? और एक दूसरा मैंने करैक्टर स्ट्रिंग मैंने ले लिया ch और बाद में मैंने ch को वैल्यू असाइन कर दी a की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, जबकि ch जो वेरिएबल है वो करैक्टर स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे जो हमारा सिमेंटिक एनालाइज़र है वो एरर जनरेट करेगा और देगा कि ये टाइप मिसमैच है, कि दोनों वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं उनकी टाइप आपस में मैच नहीं हो रही, ठीक है? इसी तरह लेट्स से कि इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने अगर x को वैल्यू असाइन कर दी 100, ठीक है? लेकिन एक्स जो वेरिएबल है वो तो मैंने पहले डिक्लेयर ही नहीं किया। तो यहाँ पे फिर ये सिमेंटिक एनालाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टाइप के वेरिएबल्स को चेक करे कि जो पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन की और उससे पहले हमने बात की मिसमैच की। इसका मतलब है कि सिमेंटिक एनालाइज़र जो है वो इन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है आपका जो सिंबल टेबल है। जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे कि जो आपका सिंबल टेबल है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जितने फेजेस हैं, हर फेज जो है वो सिंबल टेबल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो अभी इन वेरिएबल्स की जो इंफॉर्मेशन है सिमेंटिक एनालाइजर बेसिकली सिंबल टेबल से ले रहा होगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारा जो तीसरा एरर है जिसमें लिखा है एक्सेसिंग एन आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल, ठीक है? अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ वॉइड लेट्स से कि फन के नाम से, और इसमें मैं एक इंटीजर वी वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है? और ये आपका फंक्शन की बॉडी, ठीक है? यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है? हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते। अब ये जो वेरिएबल v है, जो कि इस फंक्शन का वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को फंक्शन फंक्शन के स्कोप्स के बाहर से इसको अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्योंकि जो v वेरिएबल है इसकी जो स्कोप है वो बेसिकली फंक्शन की हद तक है, ठीक है ना? ये जो आपका फंक्शन है यहाँ तक, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम इस वेरिएबल v को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर इसको एक्सेस करेंगे तो वो हमें एरर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ ही हमारा एक चौथा जो एरर है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मिसमैच। मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएफ में आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे उनका जो मिसमैच है वो भी एरर आपको सिमेंटिक एनालाइजर बताएगा। अब लेट्स से कि इसी फंक्शन की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जो मैंने लिखा है वॉइड फन इंटीजर बी। अब अगर फर्ज करें कि मेरा यहाँ पे मेन है, मेन मेरा फंक्शन, और मैं वहाँ से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है? इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और उस फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लेट्स से ले लेता हूँ कैरेक्टर स्टैटिक सी, और उसको मैंने कर दिया लेट्स से कि हेलो, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन में जो कैरेक्टर स्टैटिक
सी वेरिएबल है उसकी अगर मैं वैल्यू पास करूं, तो यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं वो कैरेक्टर स्टैटिक का है, स्ट्रिंग टाइप का है, जबकि जहाँ पे फंक्शन की कॉल है, डेफिनेशन है, वहां पे वो इंटीजर टाइप का है। तो इस टाइप का जो एरर है ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, मिसमैच होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है और उसकी डाटा टाइप और जो फॉर्मल पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप आपस में मिसमैच हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आ जाता है कि जो सिमेंटिक एनालाइजर परफॉर्म करता है, मैनेज करता है आपकी टाइप कास्टिंग को। ठीक है ना। टाइप कास्टिंग यानी कि आप किसी जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप को अगर आप चेंज करें। ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप की हैं टाइप कास्टिंग, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसके अंदर जो हमारा कंपाइलर है वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना उसकी कन्वर्जन कर देता है, और इसमें जो हमारा डाटा होता है वो भी लॉस नहीं होता। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मेरे पास अगर इंटीजर एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू स्टोर है 50। ठीक है। तो एक मेरे पास दूसरा वेरिएबल है डबल और उसको मैं बी कह देता हूँ। तो अब अगर मैं बी में ए की वैल्यू को स्टोर करूं, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है कि कंपाइलर जो है वो जो इंटीजर की वैल्यू है 50 वो बी में सेव कर देगा और इसमें हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। जो 50 की वैल्यू है वो एज इट इज बी में सेव हो जाएगी, क्योंकि जो बी की डाटा टाइप है वो डबल है और डबल की जो रेंज है वो इंटीजर से बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये आपने पीएफ में देखा होगा कि जो डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स हैं उनकी रेंज और उनका साइज क्या होता है वैल्यूज को स्टोर करने के हवाले से। तो ये हमारी इम्प्लिसिट है, जबकि जो एक्सप्लिसिट है वो ऑटोमेटिक नहीं होती। उसमें जो यूजर है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हुए जो टाइप कास्टिंग है उसको परफॉर्म करता है। हम दोबारा यहाँ पे इसी चीज की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास इस दफा जो वेरिएबल है वो है डबल ए है और इंटीजर मेरे पास लेट्स से कि ए की हम कोई वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ 50.5। ठीक है। और बल्कि आप फ्लोट ले लें, बल्कि इंटीजर डबल भी ठीक है, इंटीजर हम इसमें बी कर लेते हैं। और अब अगर मैं बी में ए की वैल्यू को स्टोर करूं, और ये करने के लिए मुझे साथ इंटीजर साथ लिखना होगा। तो अब वो जब ए की वैल्यू को बी में स्टोर करेगा तो उससे ये होगा कि 50.5 में जो 0.5 है वो मिस हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब लेट्स से कि इसमें जो डाटा है वो लॉस भी हो सकता है और लॉस नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके जो इस वक्त वेरिएबल है उसमें वैल्यू क्या सेव है। अब लेट्स से कि अगर मैं ए की वैल्यू अगर 50.5 है तो इसमें 0.5 लॉस हो जाएगा इंटीजर वाले केस में। लेकिन अगर ये है ही 50 तो इस सूरत में ये लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो 50 को स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर 0.5 है तो फिर ये 0.5 को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। तो एक्सप्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो यूजर खुद से करता है और उसमें हमारे डाटा लॉस होने के चांस होते हैं, जबकि इम्प्लिसिट जो होता है वो कंपाइलर खुद से परफॉर्म करता है और उसमें हमारा डाटा भी लॉस नहीं होता, जिसकी मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी। तो ये है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर। आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सिमेंटिक एनालाइजर को इतना डेप्थ में नहीं बताया गया। इसमें अदरवाइज हमारे पास फर्दर आगे इसके टॉपिक्स हैं जिसको हम यहाँ कवर नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपकी कोर्स आउटलाइन में नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो हमारा अगला फेज है उसको देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज।